आदर्श गौरव और शनाया कपूर ऐसे खड़े थे और बिजॉय नंबियार सर उनको कुछ नरेट कर रहे थे। तो वो नरेशन के टाइम पे उनका ध्यान पूरा नरेशन में था ना, तब मैं पीछे से गया और मैंने उनके पैरों पे ऐसा किया और उन लोग इतना डर गए, उन्होंने इतना चिल्लाया जोर से और मैं हंस हंस के सेट पे पागल। सीन को जरा सा चेंज करते हो, बाद में शनाया बाइक पे बैठ के आदर्श के साथ निकल जाती है ना, उस बाइक पे आप हो, पीछे की सीट खाली है, शनाया या पारुति से बैठा होगे? मैं तो जब हम लोग गए तो वो किक पिक्चर का शूट था, वो था फिल्म सिटी में। अंकल ने बोला ठीक है मैं पहले जाता हूँ, फिर मैं उधर पहुंच के देखता हूँ क्या है, फिर मैं कॉल करूंगा, तुम आना और उधर आओगे तो किसी से कुछ बात नहीं चलती। बोला हाँ अंकल एकदम चुपचाप बैठेंगे हम लोग दोनों, नहीं हम लोग करेंगे कुछ भी। बच्चे एक्साइटमेंट, शूटिंग देखना है कैसे होता है, क्या सलमान खान सा रही है वो सब। तो मैंने देख लिया सलमान खान को सामने, तो मैं तो ऐसा एकदम मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया, एकदम मंत्र मुक्त हो गया मैं और चिरा, हम दोनों ऐसा। एक शाहरुख सर के साथ काम करना है और दूसरा YRF का एक लव वाला मूवी करना है मुझे, एक लव जो जॉनरास में वो करते हैं, और धर्मा का भी एक मूवी करना है मुझे। इन लोगों के बारे में मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ। एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक है हिमेश रेशमिया, एक है अनुराग कश्यप। बताइए जरा इनके बारे में। हम लोग जिसको अब तक ऐसे देख रहे थे और ऐसे देख रहे थे, अब हम उसे ऐसे देख रहे हैं। कैसे पहुंचे वो सफर, वो कास्टिंग कैसे हुई, बिजॉय से कैसे मिले, शनाया, आदर्श, मतलब वो पूरा इनिशियल प्रोसेस। सर देखो सफ़र तो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा से मेरी टीम को थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि मेरी टीम अगर नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। ना मैं कभी कंटेंट बनाता, ना मैं वो कंटेंट कभी डालता, ना मुझे बिजॉय नंबियार सर दिखते, ना मुझे वो ऑडिशन के लिए अप्रोच करते। तो बेसिकली एक जर्नी रही है जो 4 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो हम लोग ग्रुप है बिग नर्ड्स, हम लोग 5 लोग हैं उसमें। तो पहले हम दोस्त थे और बाद में हमने कंटेंट बनाना चालू किया, तो बचपन के दोस्त थे हम लोग सब लोग। तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, काम काम जैसा लगता ही नहीं है। तो जब हमने कंटेंट बनाना चालू किया, फिर बिजॉय नंबियार सर ने देखा, फिर उन्होंने बोला कि ओके आप एक ऑडिशन के लिए हम आपको ट्राई मतलब करना उनका कॉल चाहेंगे। आया, उनकी टीम से कॉल आया, उनकी डीएम आया, कैसे उनकी था वो? टीम से कॉल आया ठीक है। कि पहले मुझे डीएम आया, तो मैंने हाँ, डीएम देखे नहीं, क्योंकि डीएम अदर्स में स्लाइड में जाते हैं, चले हाँ जाते तो करेक्ट, नहीं समझ आया मुझे। बिल्कुल। तो फिर मुझे कॉल आया कि ओके वी आर कॉलिंग फ्रॉम कलर येलो एंड वी वांट टू टेस्ट यू फॉर एन ऑडिशन। मैं बोला ठीक है मैं तो दूंगा ऑडिशन, क्यों नहीं दूंगा, ऑडिशन दूंगा। तब जब मैं ऑडिशन दे रहा था मुझे नहीं पता था क्या ये मूवी है, वेब सीरीज है, या कोई शो है, सीरियल है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये ऑडिशन देना है तुम्हें। तो उन्होंने कैरेक्टर भेजा, कैरेक्टर ब्रीफ दिया, मैंने किया, फिर बोला कहाँ देना ऑडिशन। तो बोला घर से। तो बोला नहीं नहीं आप मुकेश छाबरा जाके दो। तो फिर उन्होंने कास्टिंग ऑफिस में मुझे बुलाया, मुकेश छाबरा जी का जो आराम नगर में है, वहाँ पे गया। तो मैं पूरा रात फिर वो ऑडिशन का प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने वो फुल प्रैक्टिस किया, मैंने बोला कि कल जाके दे दूंगा। तो गया मैं अंदर, तो उन्होंने 2 वेरिएशन लिए मेरे, एक एक टेक में उन्होंने ओके बोल दिया। मैं बोला यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। तो बोला ठीक है चलो जो अब देखा जाएगा, अब तो दे दिया है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मुझे कॉल आया, डायरेक्टली कॉल आया वहाँ से कि ओके ओके यू हैव बीन सिलेक्टेड। और फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ओके ये तो बॉलीवुड मूवी है और तू या मैं करके है, इसमें आदर्श गौरव है, शनाया कपूर है। उन लोग के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, मेरे को लगा ही नहीं ऐसा कि मेरी पहली पिक्चर है। तो जब आइस ब्रेकिंग के लिए आदर्श गौरव ने मुझे कॉल किया पहली बार कि भाई तू किधर है, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ और हम बैठ के थोड़ा बातचीत करते, कैरेक्टर समझते हैं थोड़ा। तो मतलब उनको इतना पता है कि आदर्श गौरव को इतना पता है कि जब आप ऑफ स्क्रीन भी आपको काम करना है कैमरा के लिए, ऑन स्क्रीन तो वो दिखेगा अपने आप, ऑटोमेटिकली दिखेगा। अगर ऑफ स्क्रीन आपका दोस्ती हो गया, आप समझिए कि मैं आपके पर्सनल स्पेस में आ रहा हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो आपका तो यहाँ पे दोस्त हो अपने आप गया, ही दिखेगा तो वो, वो करेक्ट, अपने आप हाँ। वहाँ पे दिखेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो जो लोग ये फिल्म देखने वाले हैं, शनाया कपूर उन लोग को एकदम अमेज करने वाली है। कर दिया है। कर दिया है जिन्होंने ऑलरेडी, नहीं देखा नहीं उनको दिया है करने उन वाले लोग, हैं, जो करने देख वाले चुके हैं जो वो देखे, अमेज्ड हो कर चुके दिया हैं। है भाई। हाँ। बहुत बहुत सुपर्ब काम किया, बहुत अच्छा काम किया। पूरा मेरा टीम जो है, मेरे एक्टर्स, को एक्टर्स और बिजॉय नंबियार सर, उन्होंने मेरे को क्रिएटिव फ्रीडम इतना दिया कि जिसकी कोई कहने की हद नहीं है। तो शॉर्ट चालू होने के पहले मैं हमेशा सर के बताता, सर मैं ये करूँ क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ, तू कर तू कर तू कर, तू तेरे हिसाब से कर, तू अच्छा करता, तू कर तू कर। और जब भी मैं वो कोई भी इम्प्रोव लाइन करता था या इम्प्रोव कुछ भी ऐसे हरकतें करता था, तो सेट पे सब लोग बहुत हंसते थे। तो एक चीज़ है कि वो फ्रीडम मिला मुझे।
और मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मेरी पहली पिक्चर है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ इन लोगों को, मैं इन लोगों को बहुत सालों से जानता हूँ। तो वो एकदम नेचुरली निकल के आया है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मेरे को लगता है कि जो उन्होंने किया मेरे साथ और मैं भी अभी यही करना चाहूँगा। मैंने इनसे सीखा है ये सब चीज़ें। नाइस। और मैं अगर पूछूं कि आदर्श, शनाया, पारुल और बिजॉय, इन चार से पहली मुलाकात कैसी थी? आपने जैसे आदर्श का बताया कि कॉल किया था, हाँ, बट जब मिले तो क्या कुछ मिले, क्या बातें हुई? जब मिले तब मैं आदर्श को जब मैं मिला तो वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा था। वो अलग-अलग रैपर्स को मिल रहा था, उन लोग की लाइफ़स्टाइल देख रहा था, वो अडैप्ट कर रहा था। और शनाया को फर्स्ट टाइम मैं मिला अलीबाग में, तब मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये शनाया थोड़ा-सा मतलब ऐसा होगी, ऐसा होगी। बट उसने कंप्लीटली मुझे फ्लिप कर दिया। मतलब पारुल ने भी फ्लिप किया मुझे, शनाया ने भी फ्लिप कर दिया। मतलब इन लोग रियल लाइफ़ में इन लोग इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे मतलब इन लोग ने हमेशा मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्रिएटर हूँ तो मैं उन लोग के इसमें नहीं, बट उन लोग ने हमेशा मेरे को अपने प्लान्स में इंक्लूडेड रखा है। उन लोग ने मेक श्योर किया कि मैं कहीं लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें उन लोग ने मेरे को फिर मेरे को अपनापन लगने लगा। मतलब मैं काम कर रहा हूँ ऐसा किसी के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो मैं भी डालता हूँ एफर्ट। और फिर बातचीत की, हम लोग सेट पे बहुत मस्ती भी करते थे। सेट का माहौल एकदम लाइट, एकदम मस्ती मज़ाक हम लोग करते थे। प्रैंक भी हुए आपके साथ? प्रैंक भी हुए, हम लोगों ने बहुत प्रैंक किए हैं, मेरे पे बहुत प्रैंक हुए हैं। हाँ, बताइए ज़रा कुछ तो प्रैंक्स बताइए। तो प्रैंक कैसा था कि एक बार आदर्श गौरव सर ने मुझे लॉक कर दिया था वैनिटी के अंदर, और उसके बाद मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये खोलूँ तो खोलूँ कैसे, और वो लॉक जो था ना वो बाहर से उसने दबा के रखा था, तो वो ऊपर ही नहीं आ रहा था और मैं ओके। पैनिक कर रहा था। मेरे को समझ में मैं चिल्ला रहा हूँ। बाद में फिर सर और सब लोग आए, सब लोगों ने खोला, मुझे बोला कह रहे ऐसा-ऐसा है। पहली बार जब मैं आदर्श और शनाया को अलीबाग में मिला तब उन्होंने मेरे साथ और एक प्रैंक किया था। बोला था कि विजय नंबियार सर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको मस्ती मज़ाक नहीं चलता है सेट पे, और सर अगर से आएँगे तो सबसे पहले तो जाके पैर छूना है। तो मैंने देखा, मैंने बोला अभी सीरियस हो गया, अभी ऐसा बोल रहे हैं तो लोग। तो मेरे पास मैं जा जैसे ही सर आए वैसे गया, मैं पैर छुआ ऐसा, सर गुड मॉर्निंग। ये क्या कर रहा है तू? मैंने सर वो कुछ नहीं। अरे बोलता अरे उन लोग एड़ा बना रहे हैं देखो, तो क्या उन लोग की बात। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने भी उन लोगों को प्रैंक किया। वो बताइए ज़रा। तो वो प्रैंक ऐसा था कि हम लोग वो क्रॉक के साथ शूट कर रहे थे, हाँ, एनिमेट्रॉनिक्स वाला क्रॉक था। हाँ। पर उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल असली है। असली क्रॉक के साथ भी हम लोग ने शूट किया है। बट जो हम लोग यहाँ लाए थे वो एनिमेट्रॉनिक्स वाला क्रॉक्स था, पूरा वो बनाया था उसे वैसा। तो उसके लिए एक ऑपरेटर भी था, सब था। तो जब आदर्श गौरव और शनाया कपूर ऐसे खड़े थे और बिजॉय नंबियार सर उनको कुछ नरेट कर रहे थे, तो वो नरेशन के टाइम पे उनका ध्यान पूरा नरेशन में था ना, तब मैं पीछे से गया और मैंने उनके पैरों पे ऐसा किया और उन लोग इतना डर गए, उन्होंने इतना चिल्लाया ज़ोर से और मैं हँस-हँस के सेट पे पागल, और सेट पे ऑलमोस्ट सब लोग हँस रहे थे। तो ये मस्ती मज़ाक करते थे हम लोग सेट पे। उसका कोई बीटीएस वीडियो बनाया था? कुछ किसी बीटीएस को वीडियो बोला? है, ज़रूर है, वो पड़ा हुआ है प्रोडक्शन के पास, उन लोग हाँ, डालेंगे। आएगा, काला बेशक येलो के आएगा। पेज पे आएगा ही आएगा हाँ। वो। मैं अगर पूरी फ़िल्म की बात करूँ, है ना, जो आपके सीन्स हैं स्पेसिफिकली बहुत सारे हैं, अलग-अलग जगहों पे हैं। मैं अगर आपसे पूछूँ कि आपको एक कौन-सा सीन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? या बहुत बार होता है ना कि रीटेक्स होते हैं, किसी भी वजह से लाइट नहीं सेट हो पाई है या फंबल हो गया है या कैमरा ऑन नहीं था, कुछ भी 75 रीज़न्स। कोई एक ऐसा सीन याद है जो किसी भी वजह से बड़ा मेमोरेबल हो गया हो? मेमोरेबल सीन तो वो था वो हाइट वाला मेरे लिए, हुँ। कि जब मैंने वो डेट सेट किया था उन लोग के लिए, और मुझे हाइट से बहुत डर लगता है और वही सीन में शनाया बार-बार को भी रीटेक हाइट हो से रहा डर था। लगता है आई थिंक, हाँ, शनाया को भी है हाइट ना? से डर लगता था, हम बता लोग रही दोनों थी। की हाँ। बहुत फट रही थी जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, और क्योंकि वो 18th फ्लोर था और वहाँ पे कोई ऐसा फेंसिंग-वेंसिंग भी कुछ नहीं था, नहीं है। कुछ नहीं प्लेन था, है, उसपे बिल्कुल वो प्लेन था। बनाया है। हाँ, उसपे हाँ। बनाया था हम लोगों ने वो टेंट, और उसपे मैं खड़ा हूँ, एक हाथ में मेरे डेक है जिसमें गाना बज रहा है प्यार वाला, एक हाथ में मेरे फुगे हैं, और वो बलून ऐसे ही सो रहे तो मैं भी ऐसे ही सो रहा हूँ। और मैं बोला कि नीचे नहीं देखूँगा, नीचे नहीं देखूँगा, नीचे नहीं, कुछ भी हो जाए मरा, नीचे मरा, नहीं मरा, देखूँगा, मरा, 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 मरा। वैसा, नीचे नहीं देखूँगा, नीचे नहीं देखूँगा। पूरी मुंबई दिख रही थी मेरे को, लाइट और सब छोटे-छोटे लोग दिख रहे थे, और मैं ऐसे खड़ा था, ऐसा पैर ऐसा फ़ोल्ड करके ऐसा खड़ा था एकदम ऐसा, कि हाँ। दिख ना जाए, कुछ तो गंदा लग रहा है सेट पे। और विजय सर बोले, "इधर थोड़ा और लेफ्ट में आ, थोड़ा और लेफ्ट।" "नहीं सर, जगह नहीं है इधर, नहीं सर।" तो वो शॉट मैंने कैसे-कैसे लिया, वो शॉट मुझे हमेशा याद रहेगा। नाइस। एक और जो शॉट है ना जो इंट्रो में ही है, जो स्टार्टिंग में है फ़िल्म के, जहाँ आप बाइक चला रहे हो, पीछे आदर्श बैठे हैं और शनाया कार में है। वो वाला सीन के बारे में कुछ बताइए? वो सीन वो एक चेस सीन है जो हाँ। हम लोगों ने किया। तो जब आदर्श गौरव और उन लोग जब मिलते हैं, हुँ। और मिलने के बाद जब वो लोग निकलते हैं वहाँ से, शनाया इन लोग कार में निकलते हैं, तो हम लोग बाइक पे उनको फॉलो करते हैं। हुँ। तो बाइक पे फॉलो करते करते उनकी जो टीम मेंबर है, सब लोग हैं, वो बोलते कि यार ये तो मत करना, इसके चक्कर में मत पड़िए वो।
तो हम लोग उनको चेस करते करते उन लोग की बातचीत चल रही है ऐसा। तो वो बहुत ही एक अच्छा सेगमेंट है, वो सीन मुझे मजेदार भी है अच्छा हाँ। लगा। मतलब तू या मेरी भी मैं। नोक जोक, हाँ तू या मैं, डेस्परेट कौन है तू या। तो मेरी भी मतलब इधर इन लोग दोनों का चल रहा है, मेरा उसकी मैनेजर के साथ वहां पे चल रहा है कि पारुल। नाक साफ कर ले, पारुल गुलाटी के साथ कि तू नाक साफ कर ले, अच्छा है, हाइजीन पर्पस ये वो। तो वो सीन शूट करने में हम लोग को मजा आया, बहुत फन था वो सीन। यार आपका और पारुल का जो केमिस्ट्री जो बोल रहे हो ना, नोक-झोंक वाली, बड़ी प्यारी दिख रही है। हाँ। वो ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही रिलेशन था, मस्ती-वस्ती कर रहे हो या फिर नहीं, नहीं, सिर्फ नहीं, ऑफ स्क्रीन हम लोग का बहुत अच्छा हाँ। था। तो हम लोगों ने बहुत बातें भी शेयर की, मतलब मैंने उनसे टिप्स लिए है कि आप सक्सेसफुली इतना अच्छा बिज़नेस चलाते हो, निश है, और आप एक्टिंग भी करते हो, कंटेंट भी करते हो, बाप रे! क्या-क्या कर रहे हो? क्या मैंने बोला, जवाब मिला? तो बोला कि हाँ, मतलब उनको काम करना पसंद है, शी लाइक्स टू वर्क। ऐसा आइडियल बैठना उनको पसंद नहीं है। सो इट्स इज़ अ वेरी गुड थॉट, मेरे को लगा कि ऐसा लगता है कि उनको प्रोडक्टिव रहे उनका दिन। तो अगर वो कभी भी ऐसे बैठे भी है, खाली भी बैठे, तो वो अपना काम ही करते रहते हैं। काम करते-करते वो मेरे से भी बात कर रहे हैं, शॉर्ट में भी हैं, उधर भी ध्यान है, मतलब शी इज़ सो मल्टीटास्किंग, मतलब ये टाइम के साथ डेवलप हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है, तो वो चीज़ मेरे को इंस्पायर करती है कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड भी हो। ऑब्वियसली 4 चीज़ें कर रहा है यार आदमी, वो एक टीम पे 4 जगह दिमाग भी चल रहा है और सबको प्रॉपर भी काम हो रहा है। ऐसा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो जो बाइक वाला सीन था, पता नहीं क्यों मेरे को एकदम से ज़हन में सवाल आया कि इस सीन को ज़रा-सा चेंज करते हो। बाद में शनाया बाइक पे बैठ के आदर्श के साथ निकल जाती है ना, उस बाइक पे आप हो, पीछे की सीट खाली है, शनाया या पारुल, किसे बैठाओगे? मैं तो ऑब्वियसली शनाया को नहीं बिठा सकता, क्योंकि फिर मेरा भाई मारुति बुरा मान जाएगा, तो ऑब्वियसली आई विल गो विद पारुल। ब्रो गुड कोड है, हम लोग वन। ब्रो कोड तोड़ते नहीं है। मैं अगर बोलूँ कि फ़िल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना? बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। आपके पास अभी तक क्या-क्या कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया पे, फ्रेंड्स से, जिन लोगों के साथ आपने पहले काम किया है, या यूट्यूबर्स कम्युनिटी, इन्फ्लुएंसर्स, क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है अब तक? मुझे हर क्रिएटर का बहुत अच्छा, और सब क्रिएटर ने मुझे, मेरे को लगा नहीं था इतना कोई मुझे सपोर्ट करेगा, बट सब क्रिएटर्स ने शॉक्ड कि मुझे इतना प्यार दिया है। मतलब सब लोग आए मेरे में स्क्रीनिंग पे, और सब लोग ने स्टोरी डाली, सब लोग ने मुझे टैग किया, वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी फॉर यू। मैंने बोला भाई, अपने जो कम्युनिटी में है, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उसके लिए तो मैं बहुत थैंक यू। और मेरे को डीएम्स तो बहुत ही आए हैं, बहुत ज़्यादा ही डीएम आए हैं। आई एम श्योर कि कल या परसों तक और डीएम आए मुझे लोगों का, ये कहते हुए कि आपने किल कर दिया है फाड़ मूवी दिया में, है भाई। फाड़ दिया है। फेयर इनफ। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था रिसर्च के लिए, बाकी चीज़ें आपके बारे में पढ़ रहा था। मुझे एक पुरानी सलमान खान के साथ फ़ोटो दिखी। ओह हाँ। बताइए ज़रा कुछ उस मोमेंट के बारे में। तो सर ऐसा है कि मेरा जो टीम मेंबर है चिराग लिम्बाचे, उसके डैड जो है वो बहुत बड़े मेकअप इंडस्ट्री में वो हेड थे, मतलब ठीक है, मेकअप इंडस्ट्री के। ठीक है। तो मेरे को और उसको बचपन से एक्टिंग का शौक था। हुँ। तो हम लोग उसके डैडी को रिक्वेस्ट करते थे कि अंकल प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हम लोग को लेके जाओ, प्लीज़ मेरे को देखना है शूटिंग कैसे होती है, क्या होती है, प्लीज़ लेके जाओ। तो जब हम लोग गए तो वो किक पिक्चर का शूट था, ओके। और वो था फ़िल्म सिटी में। हाँ। तो अब अंकल ने बोला ठीक है मैं पहले जाता हूँ, फिर मैं उधर पहुँच के देखता हूँ क्या है, फिर मैं कॉल करूँगा तो तुम लोग आना, और उधर आओगे तो किसी से कुछ बात नहीं, चुपचाप बोला हाँ अंकल, एकदम चुपचाप बैठेंगे हम लोग दोनों, नहीं हम लोग करेंगे कुछ भी। बच्चे एक्साइटमेंट, शूटिंग देखना है कैसे होता है, क्या सलमान खान सारा ये वो सब। तो हम लोग उधर पहुँचे, तो अभी पहुँचे उधर, तो मैं बोला, अब जब मैंने देख लिया सलमान खान को सामने, तो मैं तो ऐसा एकदम, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया, एकदम मंत्रमुग्ध हो गया मैं और चिरा, हम दोनों ऐसा। तो बोला अंकल कैसे भी करके एक फ़ोटो फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए। तो भाई तभी शूटिंग में बिज़ी थे, हुँ। लेकिन उसके बाद जब भी फ्री हुए तो उन्होंने मतलब बोला कि अरे मनोज दादा आपके लड़के, तो उसके डैड को तो हुँ। नाम से जानते हैं, बिकॉज़ उसके डैड इतने ईयर्स से बिल्कुल, हाँ, है इंडस्ट्री काम में, कर तो रहे हैं। ऑलमोस्ट सब एक्टर्स उसके डैड को नाम से जानते हैं। तो तभी बोला अरे मनोज दादा आपके बच्चे लोग आए थे ऐसा-वैसा। तो सलमान भाई ने हम लोग को तभी वो फ़ोटो दिया था, तो वो स्टिल लुक्स फ्रेश इन माय माइंड, वो फ़ोटो हाँ। मतलब बहुत अच्छा फ़ोटो था वो। हम लोग का तो दिन बना दिया है, सलमान भाई ने मतलब बोल दिया ऐसे ऐसा। फ्लेक्स किया उसके बाद कि सलमान फ्लेक्स के यार, साथ ऑब्वियसली वो तो फ़ोटो। किया, दोस्तों में मतलब डाला था, बता रहे थे दोनों को भाई ये देख सलमान खान को मिला है ऐसा-वैसा, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। बहुत उम्दा। मैं अगर बाकी लोग, आपने ऑल्दो आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बट जिन और 3 लोगों के बारे में मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, एक है नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, एक है हिमेश रेशमिया, एक है अनुराग कश्यप। बताइए ज़रा इनके बारे में? सर अनुराग सर के साथ मैंने एक एड फ़िल्म शूट किया था ज़ेप्टो के लिए, और उनका सेट पे वाइब बहुत क्रेज़ी है। तो मैंने सर को बहुत सारी चीज़ें पूछी, हुँ। अगर आप कोई कैरेक्टर अगर ढूँढ रहे हो तो उसमें आप क्या देखते हो?
तो उन्होंने बड़ा सिंपल और एकदम सीधे शब्दों में मुझे जवाब दिया कि मैं देखता हूँ कि वो मेरे रोल में जा रहा है कि नहीं, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो बंदा कोई भी हो, एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, अब या रास्ते का कोई आदमी हो, मैं देखता हूँ मेरे कैरेक्टर में वो बराबर जा रहा है कि नहीं, तो मैं उसे ले लूँगा, बाकी मेरा काम है मैं उससे करवा लूँगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। छप गई रहे हाँ, छप गई वो चीज़, मेरे को वर्ड टू वर्ड याद है उन्होंने जो बोला था मेरे को। तो ये है कि एक्टर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो कैरेक्टर की डिमांड होती है। वैसा अभी जैसे कि हम ऑडिशन देते होते, अरे यार मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं सिलेक्ट हुआ या ऐसा-ऐसा, तो वो कैरेक्टर का डिमांड होता है, आपने अच्छा ही किया है, रिगार्डलेस आप उस क्राइटेरिया में जो डायरेक्टर के दिमाग में विज़न है उसमें आप फिट नहीं हो रहे हो, इसके लिए। और फिर हिमेश सर को हम लोग मिले थे उसके बाद, तो हिमेश सर के हम लोग ऑफिस गए थे, एचआर म्यूजिक्स जो है महाड़ा में, फोक न्यूज़, तो वहाँ पे सर रिकॉर्ड कर रहे थे, सर ने हम लोग को बोला कि तुम लोग आओ, तुम लोग मेरे ऊपर रील्स बनाते हो ऐसा वैसा, तो सर की मैनेजमेंट से कॉल आया, मतलब अरे बाप रे कुछ प्रॉब्लम है, बट सर बहुत स्वीट है, रियल चिल है लाइफ भाई, वो में बहुत प्यारे बहुत आदमी चिल है, है, करेक्ट। बहुत स्वीट है। हम लोग गए 5-6 लोग, हम लोग गए सर के पास, सर रिकॉर्ड कर रहे थे, और सर ने हम लोग को फिर भी मतलब रिकॉर्डिंग छोड़ के बोला फोटो लेना है ना, आ जाओ फोटो लेते। तो वो एक एकदम चिल्ड एटीट्यूड, एकदम स्वैग, और ऑब्वियसली यार मेरे को लगता है कि हिमेश सर जो है वो लेजेंड है, बहुत बड़े लेजेंड है। मेरे को पता है कि उनका कुछ एल्बम था, वो कोई तो एक ईयर में हाईएस्ट सेलिंग एल्बम था, आपका सुरूर एल्बम, आपका सुरूर इनिशियल एल्बम। डेज में था, हाँ। तो मैं वो कि मतलब क्या विजन है, मतलब मैं गाऊंगा, मैं कैसे भी गाऊंगा, मेरा अलग स्टाइल है, मैं माइक कैसे पकड़ के गाऊंगा। अब जब मैं ये सोचता हूँ ना कि मैं अगर मैं अभी एक क्रिएटर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ करना है, तो वो करने के लिए मेरे को पता है कि कितना गट्स चाहिए, कितना कन्विक्शन चाहिए, तो वो कन्विक्शन के साथ लोगों ने कनेक्ट किया, तो वो बड़ी चीज़ है। मेरे को लगता है कि सर तो बहुत बढ़िया ही है। और फिर आप नवाज सर की बात कर रहे हैं, नवाज सर बहुत बढ़िया आदमी है, तो एकदम नवाज सर का वाइब भी एकदम चिल है, क्योंकि मेरे को लगता है जो बंदे एकदम स्क्रैच से ऊपर आए हैं, उनको पता है कि लोगों की कदर कैसे करनी है, लोगों के टाइम का वैल्यू कैसे करना है। तो जब हम लोग ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी और जब हम लोगों ने Z5 को ये स्क्रिप्ट दी थी, तो पहले तो उन लोगों ने बोला कि यार बहुत ठंडा आइडिया है ये, मैंने बोला नहीं नहीं ये चलेगा, ये अच्छा है। और फिर बोला कि ठीक है आप लोग एक काम करो, स्टैंड बाय पे रहो, तो स्टैंड बाय पे रख के उन लोगों ने हम लोग को शूट पे बुलाया, बोला आप में से कोई एक नरेट करो, अगर नवाज सर को अच्छी लगी तो वो करेंगे। तो मैं गया नवाज सर के पास, आप देखोगे उसने स्क्रॉल करते हुए मैं नरेट कर रहा हूँ, और नवाज सर जो हंसे है, बोला कि लेट्स डू दिस, ये करते हैं, ये अच्छा लग रहा है बंदा मेरे को, इसके साथ काम करना है। फिर हम लोगों ने काम किया और वो शूट भी एकदम मस्त हुआ, एफर्टलेसली हुआ, एक्सपीरियंस भी अच्छा था। बट मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को एक्टिंग के बारे में थोड़ा और बात करना था, लेकिन उनका स्केड्यूल टाइट था। बट फिर भी उन्होंने हम लोग का वीडियो शूट किया जो उनके स्केड्यूल में नहीं था, उसके बाहर जाके उन्होंने हमारे लिए शूट किया। तो वो एक स्वीट जेस्चर हमेशा मेरे दिमाग में रह जाएगा कि उनको पता है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो रुके और उन्होंने वो शूट किया हमारे लिए। तो वो चीज़, तो फिर मैं ये देख भाई नवाज सर के याद करके आया वीडियो, हल्के में मत ले। बहुत प्यारा। मैं अगर और काम की ही बात करूं, क्योंकि हम लोग आपके रील्स एंड ऑल बहुत देखते हैं, हमें बहुत पसंद है। अब चूंकि आप बड़े पर्दे पे भी जा चुके हो, वो बैलेंस के बारे में कुछ सोच रहे हो कि यार अब ठीक है, थोड़ा सा बड़े मतलब फिल्म्स पे थोड़ा और फोकस देता हूँ, ऑडिशंस और दूंगा? ऐसा थॉट तो है सर कि ऑडिशंस तो दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एंड गोल तो बनना एक्टर ही है मुझे, ठीक है, वो हमेशा से था मेरे दिमाग में, और मैं वो करूँगा ही कि मेरे को एक्टर बनना है, मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना है। बट इंस्टाग्राम ने मुझे सब दिया है, अगर आप देखोगे तो ये इंस्टाग्राम के वजह से मुझे ये पिक्चर मिली है। तो कंटेंट ये क्रिएशन तो पहली मैं, मोहब्बत है, हाँ पहली ये मोहब्बत है छोटे मोटे ये, अफेयर्स। हाँ। तो मैं इससे तो कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर हम लोग दोस्त लोग रोज मिलते हैं, रोज शूट करके रोज रील डालते हैं, 7 के 7 दिन, अब ये 4 साल से कंटिन्यू हम लोग यही कर रहे हैं, तो वो एक बाय डिफॉल्ट वो एक लूप बन गया है। हम लोग अभी नहीं मिलते तो ऐसा लगता है कि यार दिन खाली खाली जा रहा है, मिस हो रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। बहुत उम्दा। और क्या कुछ और मैं बोलूँ आने की तैयारी चल रही है रील्स के कॉन्टेक्स्ट में, या अभी और कहीं ऑडिशंस दिए, कहीं से कुछ कॉल आया फिल्म के लिए, शो के लिए? अभी तक तो नहीं सर, हम्म। शोज और फिल्म्स के लिए कॉल तो नहीं आया, बट मैं ओपन हूँ फिल्म्स और शोज करने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ
कि हाँ, मेरे को ये नया अपॉर्च्युनिटी आया, एक नया कैरेक्टर आया, कुछ नया चैलेंजिंग मेरे लिए ऐसा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आएगा, धीरे-धीरे आएगा जब लोगों को दिखेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट अगर इर्रेस्पेक्टिवली काम मिले या नहीं मिले, एक्टर तो मैं हमेशा रहूँगा और क्रिएटर तो मैं हमेशा ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लोगों ने प्यार दिया है करके मुझे यहाँ पे मुझे काम मिल रहा है। तो क्रिएटर जर्नी तो हमेशा टिल द टाइम आई डाई वो हमेशा चालू होगी, चालू रहेगी ही रहेगी। ब्यूटीफुल। आखिरी सवाल, ये एक हाइपोथेसिस वाला ना कि जस्ट इमेजिन वाला, आपके सामने 4-5 जॉनर्स हैं, ठीक है? एक हो गया एक्शन, एक हो गया कॉमेडी, एक हो गया रोमांस और हॉरर। चलिए हमने 4 ले लिए। अब आप बताइए अगर आपके पास ये 4 जॉनर्स आ रहे हैं और हॉरर, आप क्या चाहते हो आपके साथ में कौन-कौन रहे? एक एक्टर और एक एक्ट्रेस, और कौन डायरेक्ट करे? रोमांस, मैं एक्शन, हॉरर, कॉमेडी। मेरे को ना संजय लीला सर के जो मूवीज़ है हाँ, वो बहुत अमेज़ करते हैं, बड़े-बड़े सेट्स और इतना ड्रामा ये फुल। ड्रामा फुल। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट जो है वो संजय लीला भंसाली सर करें, ठीक है। और मैं शाहरुख सर के साथ काम करना चाहूँगा उसमें। और साथ में कोई भी एक्ट्रेस कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे शाहरुख सर के साथ काम करना है। ये मेरा ड्रीम है। तो मैं चाहूँ कि कुछ भी अगर मैं ये करूँ तो शाहरुख सर उसमें वही हो, और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण या तो अ, कटरीना कैफ, क्योंकि ये लोग मेरे को भी अच्छे लगते हैं मुझे ये लोग। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा हो, अगर एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाए। और मेरा और भी ड्रीम है, मतलब मेरे 3 ऐसे ड्रीम है जो मैं पूरे करूँगा। आई एम श्योर ये साल भगवान करके हो जाए कि मेरे को मैनिफेस्ट करते हैं, बताइए। मैनिफेस्ट एक तो हो गया ये, एक बाकी 2 शाहरुख सर के बताइए। साथ काम करना है, ठीक है, और दूसरा वाईआरएफ का एक लव वाला मूवी करना है मुझे। एक ठीक है, लव जो जॉनरास में वो करते हैं, और धर्मा का भी एक मूवी करना है मुझे। ठीक है। ये 3 मेरी बकेट लिस्ट है, मुझे ये साल करना है। अभी लेट्स सी वो कब होगा। मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि यही साल हो, और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हो जाएगा, मैसेज यूनिवर्स तक पहुँच चुका है, मैनिफेस्टेशन हो चुका है, हो जाएगा। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगा जब आप बात करते हैं ना, आप आँख बंद करके बात कर रहे थे। वो चीज़ आप जैसे बोलते हैं ना कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो हो रहा है, हाँ, 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 मैं वो बहुत फ़ील करता हूँ, मैं फ़ील फ़ील करते हो आप करके वो बोलता चीज़। हूँ मैं वो चीज़। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच अंश फॉर द बातचीत, थैंक एंड यू आई सर। रियली विश कि मैं आपको और स्क्रीन पे देखूँ, है ना? थैंक यू सर। वाईआरएफ पे देखूँ, धर्मा पे देखूँ, थैंक यू सर। शाहरुख खान साहब के साथ देखूँ, यस। और वैसे ही बात भी करते रहें। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच।